हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम नायक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर एडवांस सेट नंबर 3 है। सबसे पहले एडवांस सेट नंबर 2 के 5 रिवीजन प्रश्न। शेर गुल फरोसन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। नाग बंद मुद्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है आपकी नाग बंद मुद्रा। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत किसकी पुस्तक है? तो विक्रम संपत की पुस्तक है ब्रेव हार्ट ऑफ भारत। पहला मंडल आयोग कब बना? 1953 में बना। कब बना? 1953 में बना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर रहा है। इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट एडवांस नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। निम्न में से इंडियन प्रीमियर लीग IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन कमिश्नर थे? ललित मोदी। यह IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं? तो एमिल जेनिंग्स यह ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? तो बक्सा किला है आपका वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा किला स्थित है? बक्सा किला स्थित है। गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहते हैं। स्वर्णगिरी सोनगिर का किला यह जालौन फोर्ट है, जालौन फोर्ट में स्थित है। इसके बाद बात करने वाले हैं आपके सोनार किला जैसलमेर किला, राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। अंबर किला यह आपका जयपुर में स्थित है। इसके बाद 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं उनमें 6 किले हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर, जैसलमेर और गागरौन। इन सभी को 2013 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में से शामिल किया है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिल का चर्च किस राज्य में है? तो यह आपकी तमिलनाडु में है। इसके बाद पॉल कैथेड्रल यह कोलकाता में है। क्राइस्ट चर्च यह शिमला में है। भारत की सबसे पुरानी चर्च यह कोच्चि में केरल में है, सेंट थॉमस चर्च। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी आपकी गुन्नार मिर्डल ने। कौन सी पुस्तक लिखी है? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। इसके बाद बात करने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, ऊषा उत्थुप अय्यर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायन क्षेत्र से संबंधित है आपकी ऊषा उत्थुप अय्यर। यह किससे संबंधित है? गायन क्षेत्र से संबंधित है। 2024 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है आपके ड्यूस खेल। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, इन्हें निशानेबाजी में पहला खेल रत्न पुरस्कार 2001 में प्रदान किया गया था। इसके बाद बात करने वाले हैं बॉक्सिंग से संबंधित है आपकी मैरी कॉम। इसके बाद बात करने वाले हैं पैरा ओलंपिक में देवन झंझड़िया। इसके बाद दीपा मलिक, यह संबंधित है आपके पैरा ओलंपिक से। इसके बाद कुश्ती के लिए पहला खेल रत्न अवार्ड सुनील कुमार को दिया गया। फीमेल में आपकी साक्षी मलिक को दिया गया। इसके बाद बात करने वाले 9 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की निवासी नहीं है? तो बैगा मध्य प्रदेश में निवास करती है। भीलवी गोंड मध्य प्रदेश की भारत की सबसे प्रमुख जनजाति, बड़ी जनजाति है। जारवा जनजाति है, मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। इसके बाद बात करने वाले हैं संस्थान जनजाति, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद लेप्चा सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। गारो खासी जयंतिया मेघालय की हैं। कोकी अंगामी यह मिजोरम की हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, कित में से कौन सा त्योहार जैन समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो पर्युषण त्योहार यह किसके द्वारा मनाया जाता है? जैन समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संसदीय विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMS और वोटर वेरीफाइल पेपर और रियल ट्रायल VVPAT का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है उपयोग किया जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो EVMS का निर्माण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह सही है और बाकी कथन आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, नोटा नन ऑफ अबव पहली बार 2013 में प्रयोग किया गया और राज्यसभा में 2014 में इसका प्रयोग चालू हुआ नोटा का। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय इससे तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य क्या है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में वर्णन है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, अभिलेख न्यायालय का आर्टिकल 129 इसका
वर्णन करता है। तो इसके निर्णयों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को साक्ष्य के प्रयोजन से किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अर्थ यह होता है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। 131A में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, तो आर्टिकल 222 के द्वारा एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह 215 में, और सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय यह 129 आर्टिकल में है। हाई कोर्ट का गठन यह 216 में है। उच्च न्यायालय का 214 से संबंधित है। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त ये सारे कथन आपके सही है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, विधानसभा का बिल्कुल सही है। इसके बाद आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व विघटित इसे कर सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन, 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई, तो चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष बनाए, जो कि 8 नंबर के पीएम भी भारत के रहे हैं। और पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। इसके बाद मुगल चित्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें अब्दुल समद बाबर के दरबार से तो ये बाबर के दरबार में नहीं था, अब्दुल समद था हुमायूं के दरबार में। जसवंत और दसावन हुमायूं के दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो जसवंत और दसावन यह हुमायूं के दरबार के चित्रकार नहीं थे, यह आपके अकबर के दरबार के चित्रकार थे। इसके बाद बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मोती मस्जिद आपकी दिल्ली में है, पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई का महल है। इसके बाद बीबी का मकबरा आपका औरंगजेब में स्थित है, मुसम्मन बुर्ज यह आगरा में है, और बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। इसमें आगरा में जो शाहजहाँ को कैद किस किले में किया गया था, तो आगरा के किले में कैद किया गया था, जहाँ इसकी बेटी ने इसकी सेवा की थी, जहानारा ने। 19 नंबर क्वेश्चन, पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो राजा जयसिंह मुगल प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, सही है। आमेर के राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी कौन सी संधि, पुरंदर की संधि। इसके बाद शिवाजी के राजतलक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ राजधानी विधिवत राजमुकुट धारण किया, राजतलक तत्का संस्कार पुरोहित गंगा भट्ट ने करवाया था। ये दोनों आपके कथन सही हो जाएंगे। तीसरा आपका गलत है, राजतलक समारोह में पुरोहित द्वारा शिवाजी को उच्च वर्गीय ब्राह्मण शासक, तो ब्राह्मण शासक नहीं क्षत्रिय शासक घोषित किया गया था। 1627-1630 के आसपास इनका जन्म होता है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। 1674 में छत्रपति की उपाधि शिवाजी धारण करते हैं और 1674 के बाद यह छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित लोगों पर विचार करना है, तो प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारी, तो वित्त व्यवस्था फाइनेंस व्यवस्था है पीएम, यह आपका पेशवा होता था। सैन्य प्रशासन, तो सैन्य प्रशासन क्या होता था आपका, सर ए नौबत, और इसके बाद लेखपाल मजूमदार होता था। गुप्तचर डाक विभाग बाकी नवीस होता था। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें से कौन सा मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था उनसे संबंधित कौन से योग सुमेलित नहीं है, तो अंतिम 3 योग सुमेलित नहीं थे, पहला था जो हमने सुमेलित कर लिए है। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, तो पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। 14 जनवरी 1761 आपको डेट याद रखना है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। 1526 में पहला युद्ध होता है। 1556 में दूसरा। पहला युद्ध होता है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद। इस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध पेशवा विश्वनाथ राव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 14 जनवरी 1761 को होता है। बाजीराव प्रथम के संबंध में उनके कथनों पर विचार करना है, तो उसे शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा। गोरिल्ला युद्ध का प्रतिपादक वैसे शिवाजी थे, उसके बाद यदि बात करें तो बाजीराव प्रथम सही गोरिल्ला युद्ध कर लेते थे। जीवन भर उसने दक्कन में बुरहान उल मुल्क की शक्ति नियंत्रित करने की कोशिश की, तो उसने मुगलों में बुरहान 1720 से 1740 बार जीवन भर उसने मुगलों के जो बुरहान उल मुल्क की शक्ति थी उसको नियंत्रित करने की कोशिश की थी। बाजीराव प्रथम ने 1733 में जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक अभियान किया था। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में राजा बनने वालों किंग मेकर की भूमिका रहे सैयद बंधु। किंग मेकर किसे कहा जाता था, सैयद बंधुओं को कहा जाता था। मैं शामिल थे तो अब्दुल
खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों शामिल थे। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किसके कारण बन होता है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इनके कारण महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा होता है। इसके बाद 26 बृहद ज्वार और लघु ज्वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है, बिल्कुल सही है, बाकी कथन आपके गलत हो जाएंगे। बृहद ज्वार महीने में केवल एक बार पूर्णिमा में होता है, नहीं तो ये 2 बार होता है, एक अमावस्या को और एक बार पूर्णिमा को होता है। निम्नलिखित कथन कौन सा प्रवाल के संबंध में सही नहीं है? नहीं पर आपको विशेष फोकस करना है, कभी कभी हम है समझकर आंसर दे देते हैं। तो प्रवाल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यह साधारणतः 10 डिग्री और 10 डिग्री अच्छी दक्षिण से मध्य पाई जाती है, आपका गलत हो जाएगा। प्रवालों के विकास के लिए सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। यह पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थि पंजर से बनती है, बिल्कुल सही है, पॉलिप का नाम आपको याद रखना है। प्रवाल एक प्रकार की कैलकेरियम चट्टान होती है। 28 शीतोष्ण घास स्थान और देश क्षेत्र, तो लानोस कहाँ के घास मैदान है? तो दक्षिणी अमेरिका के मैदान कौन से हैं? लानोस हैं। लानोस कहाँ के हैं? दक्षिणी अमेरिका के हैं। स्टेपी यूरोप के हैं। प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका के हैं और बेल्ट आपके अफ्रीका के हैं। बेल्ट कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ के हैं? डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के। पंपास अर्जेंटीना। कंपोस ब्राजील के हैं। सवाना पूर्वी अफ्रीका के हैं। सवाना कहाँ के हैं आपके? तो ये आपके पूर्वी अफ्रीका के मैदान हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? सवाना।